एष सुरासुर मनुषिन् वन्दिदं धोदघायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम् सूरे असुरे इंद्र नरेंद्र वंदिते कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के कर तार श्रीवर्धे मान जिन सत सत नमन। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। बोलिए नगर में विराजमान श्री मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश देख के हमें धर्म लाभ देवे। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिर डिबिहु आयरी राउ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की शरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रेण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और यहाँ पर समझाते हुए आचार्य विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना में कल कह रहे थे सम्यक रतन का प्रकाश यदि अंतरंग में होता है, जैसे बाहर दीपक के प्रकाश से पदार्थों का बोध होता है, ऐसी अंतरंग में जब सम्यक ज्योति जलती है तो मेरा कौन सा पदार्थ है और मेरा पदार्थ कौन सा नहीं है, जो मेरा है उस पर आप ममकार करो। जो आपका है वो आपका है, वो किसी और का नहीं हो सकता। जो आपका है वो आपका ही होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। जो आपका नहीं है वो आपका हो नहीं सकता किसी तरह से। तो जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु आपके पास हैं,
उनमें से कौन कौन सी वस्तु श्रीपाल जी आपकी है? कोई भी नहीं है? कोई तो होगी, हैं? सोच लो अच्छे से। प्रसन्न जी, कोई तो होगी ना अपनी? कर्म होंगे अपने, कुछ तो होगा अपना, शरीर होगा, कर्म होंगे, कुछ तो अपना होगा। है कुछ भी? कर्म भी अपने नहीं है। धन संपत्ति आपकी नहीं है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है भी ये महाराज जी नहीं है, देखो यहीं छोड़ के चले जाते हैं हम। जब मरते हैं तो सारी संपत्ति यहीं छूट जाती है, परिवार यहीं छूट जाता है, रिश्ते यहीं छूट जाते हैं, शरीर भी यहीं छूट जाता है। तो ये कोई भी चीज़ देखो महाराज जी अपनी नहीं है, लेकिन कर्म तो साथ में जाते हैं। तो वो हैं कि आपके? नहीं है? वो हैं कि आपके? पर वे भी तो छूट जाते हैं सिद्ध बनने से। जब आप सिद्ध बनोगे कभी किसी पर्याय में, तो कर्म भी तो छूट जाएंगे कि नहीं छूटेंगे? जो 8 कर्म का बंध आपको होके रखा है, जो कभी अनादिकाल से लगाई हुई आत्मा में, और ऐसा लग रहा है तो कभी छूटेगा नहीं, लेकिन ये भी एक दिन जब आप सिद्ध पर्याय को प्रकट करेंगे अपनी, उस दिन ये कर्म भी आपको छोड़ देगा, ये भी आपका साथ नहीं देगा इस संसार में। अब कौन है अपना जिससे हम करें राग? पराई वस्तु से राग करने से क्या? पंचूराम जी, पंचूलाल जी, आपको किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए रखने के लिए, रख लो, 3 दिन बाद वापस कर देना, कितना आनंद आएगा आपको? कितना आनंद आएगा आपको? अरे आपके पास 5 लाख रुपया है, हमारा नहीं है। हमारा होता तो आनंद आता, 5 लाख मिल गए, पर वो आपके नहीं है। आपको पता है कि ये तो देना पड़ेगा भैया, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, 3 दिन बाद का समय दिया, 3 दिन बाद देना, 3 दिन, 1 आध दिन, चौथे दिन दे देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। उसमें आपको राग बैठता ही नहीं है, आपके अंदर कभी भाव ही नहीं आता उसको, क्योंकि आपको पता है कि चौथे दिन तो ये पैसा वापस देना ही है। जब देना ही है तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि इस 5 लाख से मैं दुकान खोल लूँगा, इन 5 लाख से गाड़ी खरीदूंगा या सोने की चेन बनवाऊंगा, कुछ भी नहीं सोचते। यदि आपके पास 5 लाख आते और आपको किसी को देना नहीं होता, अपने होते आपके, फिर आप दिमाग लगाते मैं कहाँ खर्चा करूँ, एक सोने की अंगूठी बनवा ले रहा, एक चेन बनवा ले रहा, एक मोटरसाइकिल खरीद ले रहा, ये खरीद ले, वो खरीद ले रहा। तो जब तुम्हें पता है कि मेरा है ही नहीं है, तो फिर क्या करते हो? निगरानी करते हो, बस देख रेख करते हो उसकी, सुरक्षा करते हो उसकी, पर अपना स्वीकार नहीं करते उसका। सुरक्षा करोगे बराबर से, ऐसे नहीं खुले फेंक दो कहीं भी, मेरा नहीं है तो पटक दो, मेरा नहीं है तो पटक दोगे, नहीं, आपका नहीं है, वाहन अंदर में बोध रहेगा आपको। सुरक्षा करते हुए भी, रक्षा करते हुए, ताला लगाते लगाते भी, लॉकर में रखोगे भी, तब भी हर समय ये बोध रहेगा आपको, मेरा नहीं है। क्या बोध रहेगा प्रसन्न जी? मेरा नहीं है। कुछ दिन बाद ये तो दूसरे का है, मुझे देना है, लेकिन जब तक मेरे पास रखा है तब तक मुझे इसको संभालना पड़ेगा। इसलिए आप उसको संभाल के रखियो, लॉकर में रखे, लॉक लगा के रखियो, लेकिन किंचित मात्र भी ना तो आपको उसको खर्चा करने के परिणाम आ रहे, ना उसको अपना मानने के परिणाम आ रहे, क्योंकि 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन बाद वो आदमी ले जाएगा। ऐसे ये शरीर आपको मिला है, एक निश्चित आयु के लिए मिला है, इसकी देख रेख तो करो, इसकी देख रेख तो करो, लेकिन इसको अपना स्वीकार मत करो। इस संबंध आपके परिवार के लोग आपके साथ जुड़े हैं, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई बहू है, कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, ये सारे संबंध आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इनकी देखरेख तो करो। अव्यवहारिक मत हो जाना, नहीं तो अरे मेरा तो कोई नहीं है और वो किसी से बात ही नहीं कर रहे, झूठा बैराग नहीं ले आना।
समाज में रहना, समाज के साथ रहना, सबके साथ रहना, सबसे बोलना, मिलना, चालना, जैसे व्यवहार करते हैं वैसे करना, लेन देन का। सूखे नहीं हो जाना कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई, तो भैया आप ना तो बुला रहे किसी को, ना खिला रहे किसी को, ना कुछ कर रहे, ना आ रहे ना जा रहे किसी के, ऐसा नहीं है। आप आओ जाओ, सबके साथ मिलो, बैठो, उठो, बात करो। ऐसे कमरा बंद करके मत बैठ जाना, नहीं तो कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ऐसे करके वो बैठ गए। लोग फिर पूछेंगे नहीं तो फिर और संकलेश तो हो, देखो कोई मुझे खाना तक की नहीं पूछता, कोई हमें खाना है, देखो उसके लिए तो 4 लोग बुलाने आ गए खाना खाने के लिए, इसको तो 4 लोग खाना खाने बुलाने आ गए, भोजन करने बुलाने आ गए, मुझे तो कोई बुलाने नहीं आता। अब इस संकलेश, और आपने व्यवहारी ऐसे बना कर रखे, तुम सबसे कट के ऐसे बैठे हो, मूंगे से बने। कोई पूछता भैया कुछ खाना हो, भोजन हो गया अच्छे से, मैं तो अनशन स्वरूपी हूँ, मेरा धर्म नहीं है भोजन करना। तो वो कहेगा ठीक है तुम अनशन ही रहो, कल से पूछेगी नहीं तुमसे। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, मेरी आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं। अरे उसने आत्मा का नाम थोड़ी ना पूछा तुम्हारी, उसने तुम्हारा नाम पूछा है, जो वर्तमान पर्याय में जो तुम लेते हो, या जिस नाम से तुम बुरा मान जाते हो, या जिस नाम से तुम्हें अच्छा लगता है, उस नाम को पूछा है। सीधा पूछा था, सीधा उत्तर देता, तो मेरा कोई नाम ही नहीं है, मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा तो कुछ, मैं तो कुछ करते नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो करता भुगते नहीं हूँ। अरे फालतू के बैराग मतलब झूठा, लोग व्यवहार में जियो, लोग व्यवहार में जियो। लेकिन जैसे आपने पैसा रख रखा है, सुरक्षा करते हो उसकी, लोग व्यवहार में जीते जीवी आपको ये बोध है मैं शरीर नहीं हूं। ये रिश्ते, ये संबंध एक समय तक के लिए जो कि लोग व्यवहार में हैं, मुझे उसको निभाना पड़ेगा। इस संसार में रहना है, इस समाज में रहना है, देश में रहना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा गांव है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है। नहीं बोलोगे तुम तो ये ठीक है दे दो, फिर दुकान नहीं है तुम्हारी तो। मेरा धन, स्वजाति उपचरित व्यवहार ने, विजाति उपचरित व्यवहार ने, स्वजाति विजाति उपचरित व्यवहार ने, स्वजाति उपचरित व्यवहार ने कहता है ये पुत्र, स्त्री, माता, पिता ये मेरे हैं। स्वजाति यानी एक जाति के, वो भी चेतन जाति के और हम भी चेतन जाति के, तो क्या है मेरे हैं, ये भक्त हमारे हैं। इस स्वजाति उपचरित व्यवहार ने कहता है। विजाति उपचरित व्यवहार ने ये घर, ये मकान, ये धन, ये संपत्ति, ये कपड़े, ये गहने, ये सब मेरे हैं, क्योंकि मैं चेतन जाति का और ये पुद्गल जाति के, पर उनको मैं अपना कह रहा हूं, तो क्या हो गया, विजातीय। विजातीय उपचरित व्यवहार ने की अपेक्षा से ये पदार्थ मेरे हैं। आगम बड़ा व्यवस्थित है, जहाँ ये कह रहे हैं मेरा नहीं है, तो वहाँ कह रहे हैं निश्चय न से कोई आपका नहीं है, आपका आत्मद्रव्य सिर्फ आपका है, बाकी कोई पदार्थ आपके नहीं है। और जहाँ ये कह रहे हैं कि ये मेरे हैं, तो कह रहे व्यवहार न से ये आपकी वस्तुएं हैं। स्वजाति विजाति उपचरित व्यवहार ने ये व्यक्ति जो धन से लदा हुआ है, ये व्यक्ति मेरा है, उसमें उसके चेतन भी आ गए और अचेतन भी आ गया, दोनों वस्तु मेरी हैं। तो स्वजातीय विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ये कहता है कि देश, राष्ट्र, दुर्ग ये मेरा है, क्योंकि देश में चेतन वस्तुएं भी रहती हैं और अचेतन वस्तुएं भी रहती हैं। ऐसे व्यवस्थित मस्तिष्क को कौन समझ पाएगा, ये व्यवस्थित आगम की परिभाषाएं कौन समझ पाएगा, जिसके अंदर सम्यक का दीपक जलेगा। और जिसके अंदर सम्यक का दीपक नहीं जलेगा तो वो एक चीज को पकड़ के बैठ जाएगा, या तो कहेगा मेरा है या तो कहेगा मेरा नहीं है। देखिए अपन ने 2 आज ग्रुप बन के बैठे हैं, एक आत्मा ही आत्मा की चर्चा करता है, वो स्वीकार नहीं करता है मैं भोगता हूँ, मैं नहीं भोगता, ये शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोगता, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शरीर भोग रहा है। अरे शरीर अकेला कैसे भोग लेगा? यदि तुम शुद्ध होते तो शरीर की हिम्मत है क्या वो भोगने की? शरीर नहीं भोग रहा है, आत्मा ही भोग रही है।
शरीर तो जड़ है, शरीर तो बुदगल है, उसमें सामर्थ्य नहीं है भोगने की। भोगने का गुण कर्तत्व भोक्तत्वपना जीव में है, पुद्गल में नहीं है। जीव का गुण है विव्यान्य से, ये कर्ता जीव है, ये भोक्ता भी जीव है। निश्चय न से मैं पर पदार्थों का ना करता हूं न भोगता हूं, अपने ही गुणों का कर्ता भोगता हूं। ये जब जीव को कब समझ में आएगा, जब उसके सम्यक्त का प्रकाश होगा। आचार्यवन यहाँ पर कह रहे हैं, हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव, निर्गंत वीतराग श्रवण, निर्गंत वीतरागी श्रवण और जैन देव की वाणी पर जिसकी श्रद्धा आस्था श्रद्धान अटल है, वही सम्यक दृष्टि है। हिंसा से रहित, हिंसा रहियो धम्मो, 18 दोष विवज्यो देवो, निर्ग्रंथोपव्यणो, हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव और निर्गंत वीतराग श्रवण, इन पर जिनकी अकाट आस्था है, ऐसा जीव ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। अपने हृदय को टटोल कर निहाल लेना, संकादि दोषों से रहित, 6 अनायतों से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित, 25 टोटल कुल मिला के 25 दोषों से रहित, अंतरंग में देवसा गुरु के प्रति सच्ची आस्था जागृत है कि नहीं। यदि है तो नियम से आप सम्यक दृष्टि है। संकादि 8 दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़दृष्टि, अनुभुवन, अस्थितिगण, अवसल, अप्रभावना, ये 8 दोष हैं सम्यक दर्शन के। शंका, पता नहीं भगवान ने जो कहा है सत्य है कि नहीं, पता नहीं कौन ने देखा स्वर्ग, कौन ने देखा नरक। आपने देखा स्वर्ग? कौन कौन ने स्वर्ग देखा? किसने स्वर्ग देखा? किसी नहीं देखा। मरने के बाद देखेंगे महाराज जी, पर बताने नहीं आ पाएंगे फिर। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? आपने देखा स्वर्ग? देखा आपने? किसी ने से यहाँ पे इतने बैठे हैं। सुमित, सुमित ही नाम है ना तुम्हारा? पंडित सुमित जी, आपने देखा क्या? नरक देखा? स्वर्ग देखा? नहीं देखा? प्रमोद, यही है सब स्वर्ग नरक। एक और महान आत्मा मिल गई, तो इसका मतलब फिर 2 गति बेकार ही हो गई। फिर देव गति और नरक गति खत्म कर, तो फिर 2 ही गति लिखें, फिर मनुष्य और तिरंच, मनुष्य और तिरंच 2 ही लिखें, फिर देव और नारकी लिखने का सवाल ही पे तो खत्म हो जाएगा। फिर तो जब गति है तो फिर यहाँ कहाँ होंगी? वो तो अपने स्थान पर होंगी जहाँ पे होगी इसकी। यहाँ है तो यहाँ तो फिर मध्य लोक है, फिर स्वर्ग लोक तो ऊपर है और अधोलोक नीचे है। स्वर्ग लोक में देव रहते हैं, अधोलोक में नारकी रहते हैं। और तुमने कहा अभी तो 2 यही हैं, तो फिर तो 2 लोक भी खत्म हो गए। ऊर्ध्व लोक भी खत्म हो गया और अधोलोक भी खत्म हो गया, मध्य लोक ही रहे। हाँ, तो यही तो कह रहे ना, आपको विश्वास नहीं है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज है। स्वर्ग नरक नाम की कोई वस्तु है, इस पर विश्वास है क्या? देखा है क्या? विश्वास है क्या? विश्वास है कि देखा है क्या? विश्वास है ना? ऐसा तो नहीं क्या पता है कि नहीं है। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणम गत्वा घृतम पिबेत,
भस्मीभूत देह से पुनरागमागता यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागमागता। इस भारत की भूमि पर एक ऐसा दर्शन हुआ जो दर्शन ये कहता था कोई स्वर्ग नहीं, कोई सब यही है, खाओ पियो मौज करो, जब मर जाएंगे तो कौन ने देखा स्वर्ग, कौन ने देखा नरक। ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, स्वतः इसी में विलीन हो जाएगा। क्या हो गया अर्पित? सीटी क्यों दे रहा? गेन कम करो, गेन से दे रहा। किसने देखा स्वर्ग? आपने देखा नहीं ना? फिर विश्वास है क्या? कैसे विश्वास है? कैसे विश्वास है? क्यों मानना पड़ेगा? यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो भगवान की वाणी है वकाट सत्य है। क्यों? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्नेव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्गायम नान्यथा वादिनो जिना। ये जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते, तत्व बड़े सूक्ष्म हैं जिनको हम अपनी प्रज्ञा से जान नहीं सकते हैं। इस सामान्य प्रज्ञा से उन तत्वों को नहीं जाना जा सकता। जैसे आज देखो, एक आपसे कहा पानी की बूंद में दिखाओ, कीड़े दिखाई दे रहे हैं कि जीव दिखाई दे रहे हैं कि आपको? एक बूंद आपको अनछने पानी की रख दी जाए, उससे पूछा है पूरा गिलास भर के भी रख दिया जाए और आपसे कहा बताओ इसमें कीड़े हैं क्या, आप दिखा दोगे क्या? नहीं, आंख से नहीं देख पाओगे। लेकिन उसी पानी को यदि आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे लेके जाओगे, उसकी एक बूंद लेके जाओगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप, जब उसकी स्लाइड पर एक बूंद रखेंगे अपन और जब देखेंगे तो उसी में जीव दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो जब एक सामान्य पानी में हमको जीव नहीं दिखाई दे पाते, क्यों? हमारी चर्म चक्षु में इतनी शक्ति नहीं है कि सूक्ष्म जीवों को देख सके, तो हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सूक्ष्म तत्वों को जान सके। सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र द्वारा कहा गया जो तत्व है अत्यंत सूक्ष्म है। हेतुर भिन्नेव हन्यते, उन्हें किन्हीं हेतुओं से काटा नहीं जा सकता। इसलिए आज्ञा सिद्धम तु तद्गायम, उनकी बातों को, उनके द्वारा कहे हुए वचनों को आज्ञा मानकर ग्रहण करो। क्यों? नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। इसलिए हमारे आगम में पहले वाक्यों को प्रमाणिक नहीं माना, हमारे आगम में वाक्यों की प्रमाणिकता को प्रमाणिक नहीं माना, पहले वक्ता को प्रमाणिक स्वीकार किया गया। जब तक वक्ता प्रमाणिक नहीं होगा उसके द्वारा वचन भी प्रमाणिक नहीं होंगे। पहले वक्ता की प्रमाणिकता देखी जाती है, बोलने वाला कौन है। बोलने वाला यदि प्रमाण पुरुष है तो उसके वचन प्रमाण है। यदि बोलने वाला प्रमाण पुरुष नहीं है तो जैसे मद्यपाई के वचनों की कोई कीमत नहीं है ना। शराब पिया व्यक्ति टुन और घूम रहा है, कुछ ही बोल रहा है, उसकी क्या कीमत है? उन वचनों की कोई कीमत नहीं है। पहले वक्ता की प्रमाणिकता की जरूरत है। इसलिए पहले हमारे यहाँ वक्ता को प्रमाणित किया गया है। वक्ता की तीर्थंकर आर्यन सर्वज्ञ कौन हो सकता है? वक्ता जो 18 दोषों से रहित हो, जो बीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, ऐसा जीव ही वक्तित्व को कला को प्राप्त हो सकता है। जो सर्वज्ञ नहीं होगा, जिसे चराचर पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं, तो कैसे उसका व्याख्यान करेगा? व्याख्यान तो तभी किया जा सकता है जब ज्ञान हो। एक दर्शन बोला, अनेक सठ दर्शन हुए हैं। अभी आपने तो क्या पूजा पाठ के अलावा कुछ पढ़ा तो है नहीं, बस ये पूजा पाठ जय जय नाथ परम गुरु होए, लाल जलवाणी पूरी होए, तो इसके अलावा रखी नहीं। तुम्हारी किताब पे कहीं रखेंगे बताओ? एक आध कोई न्याय का ग्रंथ पढ़ा हो,
कोई नए का ग्रंथ पढ़ा हो, कोई सिद्धांत का ग्रंथ पढ़ा हो, कोई आगम का ग्रंथ अपनी किताब पे रखें। अभी 3 किताब भी रखी हैं, 4 किताब भी सब में पूजन ही पूजन है। एक में से ये निकालना है, दूसरी से वो निकालना है, तीसरी से वो निकालना है। अब एक पुस्तक में सारी पूजन मिलती नहीं है और तुम्हें तो कई पूजन करनी होती है, तो अलग अलग पुस्तकें रखी हैं, पर हैं फिर से सब पूजन की पुस्तक आपके हाथ में। कभी पढ़ा तुमने न्याय, जैन दर्शन, न्याय, प्रमाण, निक्षेप, कभी पढ़ने की कोशिश करी? जैन सिद्धांत, कुछ भी नहीं है ज्ञान, 0 बटा सन्नाटा। 4 बातें बस सुनी सुनी कर लेते हैं। अरे तुम ऐसा पूजन नहीं करना, वो कहेगा तू वैसा पूजन नहीं करना, वो कहता तू ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वो ऐसे करने। ये जो 4-6 बातें सुनी सुनी रूढ़ी से चली आ रही हैं, कैसे पूजन करना, किधर बैठना, कितनी दूरी पे बैठना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, ये उधर उधर उठल फटल, बस यही। तो ये वाला हाथ धो ले, तुम वो हाथ धो लो, तुम यहाँ से पकड़ो, तुम वैसे पकड़ो, तुम यहाँ से कलश करो, तुम वैसे कलश करो, तुम भगवान को छुओ, तुम भगवान को मत छुओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, बस इसी में पूरा दिमाग लगा रखा है। कभी आज तक न्याय, निक्षेप, प्रमाण, सिद्धांत, आगम, अध्यात्म 1% भी बोध नहीं है। अब महापुरुष को भी इसी में लगा लेते हैं। बताओ महाराज जी पूजन कैसे करें, बताओ महाराज जी वो अभिषेक कर सकता है क्या, बताओ महाराज जी छू सकता है क्या, बताओ महाराज जी ऐसे कपड़े पहन सकता है क्या, बताओ। वे महाराज को और लगा दिया और उनको भी बंटा धार कर दिया। अभी किसी एक के पक्ष में बोल दिए, सो एक ग्रुप उनका हो गया और एक ग्रुप उनका एंटी हो गया। हाँ, उनने पूछ लिया ऐसे पूजन कर सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब एक का बोल दिया, जिसका बोल दिया वो खुश, और जिसका नहीं बोला वो नाराज। अबे महाराज में ही फंस गए, महाराज ही हो गए महाराज। महापुरुष, अब महापुरुष भी इसी में उधर लगे। वे कह रहे हैं चढ़ाओ, एक कह रहा है उतारो, एक कह रहा है रखो, एक कह रहा है फेंको। तुमने उनको भी उलझा लिया। उनको तो तुमको बोलना चाहिए था, ये तो हमने पढ़ लेंगे महाराज। कोई यहाँ है कहीं आ जाए, कोई ये उठाओ ये रखो तो बोल देना भैया ये तो महाराज हमने पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से आता है लड़ना हम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आता है अपना काम निकलवाना और अपना काम निकाल के करना, हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। इसमें आप मत, आप तो जो बताओ जो हमें नहीं आता, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। किसको भगाना, किसको बिठालना, किसको रखना, किसको निकालना, आता नहीं आपको। आप तो भैया प्राचार्य आचार्य कहते हैं, आप तो प्राचार्य इसमें प्राचार्य समझते हैं। प्रकृष्ट आचार्य मतलब जिसको स्कूल में होते थे ना पहले प्राचार्य, प्रिंसिपल। आप तो प्रिंसिपल इन 5 पापों को करने के, क्रोध मान माया लोभ कसायों को करने के, छल कपट को करने के, महाचारी करने के। इसमें आपको प्राचार्य इतना हासिल है। सिद्ध हस्त हो, सिद्ध हस्त समझते ना, मतलब चुटकी में कर दोगे जो करना है, उसे कहते हैं सिद्ध हस्त। PhD किया है इसमें तो, और इसको क्या बताना है, ये तो तुम्हारा PhD का विषय है। इसमें तो तुम डॉक्टर है, सब मास्टर हो, एकदम फुल परफेक्ट। जिसको नहीं जानते हैं उसको जानना है। धर्म गुरुओं को लाने का उद्देश्य ये होता है। इसलिए कभी भी अपने प्रश्न करो ना तो ये देख लेना चाहिए, ये प्रश्न हमारा झगड़े वाला प्रश्न तो नहीं है। गुरुओं के पास जाते हो आप, प्रश्न करते, चाहे भरी सभा में करो चाहे कहीं भी करो, तो सोच लेना चाहिए कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो झगड़े वाला प्रश्न तो नहीं है, इसमें झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये पूछने थोड़ी ना आप धर्म गुरु आए तो उनसे वो पूछो जो तुम्हें नहीं पता। 4-6 प्रश्न हर समाज में एक से ही रहते हैं बस। वो जो भी साधु आएगा, जो भी माता, उनसे पूछेंगे एक अभिषेक का, पूजन का, भगवान का, शांति धारा के बाद अभिषेक करें कि नहीं करें, 100 से पूछ लेंगे, 100 बार पूछ लेंगे, और जो आएगा वो सबसे पूछेंगे। कुछ प्रश्न हैं ऐसे जिनमें विवाद हैं, ये फूल पत्ती चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, ये 13पंथी 20पंथी, ये देवगढ़ सोनगढ़, ये कुछ इस तरह के जीवंत प्रश्न हैं, जीवंत, ये कभी मरेंगे नहीं वो प्रश्न।
कभी शांत नहीं होंगे वे प्रश्न, उसमें मजा आता है लोगों को, मजा आता है उसमें लोगों को। ये जीवंत प्रश्न है, ये जो भी साधु आएगा उससे प्रश्न किया जाएगा। जहां तुम जाओगे वहां यदि मौका मिलेगा तुम्हें प्रश्न करेंगे, तुम पहले प्रश्न यही करोगे, बताओ भैया भगवान ने कौन सा पंथ बनाया। सब यही है पूरा, क्योंकि वो किताब के अलावा कुछ और तो पढ़ते नहीं है। वो लाल जिनवाणी उठा ली, उसी में जितना घुस गए कीड़े जैसे, सो वो पूरी फाड़ दी पढ़ पढ़ के नहीं उसको। हाँ फड़क जाती, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है जिनवाणी की, लाल जिनवाणी की। भैया कोई देख ले तो कितनी ऐसी, जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं ना, गरीब बिल्कुल ऐसे फटे चितड़ा जैसे व्यक्ति होते हैं ना, ऐसी जिनवाणी की हालत हो जाती मानता हो, देख लेना तुम नहीं हो तो। वो जिनवाणी की ऐसी हालत कर दी तो इधर से पेज गिर रहा है, उधर से पेज फट रहा है, वो पूरा चंदन लगाया, सूसी हाथ से पलट दिया, पानी हाथ में लिया तो उसी हाथ से वो पेज पलट लिया, चंदन सूख उस किताब में लग गया, पानी तो उस किताब में, अक्षत तो उस किताब में, जैसे किताब की पूजा करियो, पुष्प भी उस किताब के अंदर, लौंग भी उस किताब के अंदर, धूप भी, सब उस किताब के अंदर है तुम्हारा। और उसकी हालत ऐसी हुई जैसे कि भिखारी दरिद्री की हालत होती है ना, ऐसे फटा पुराना कपड़ा पहना होता है, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दिखता है कैसा। ऐसी वो माता जब किताब पढ़ती, इनको दया भी नहीं आती, कम से कम किताब की जिनवाणी को बाइंडिंग ही करा दें, उसको सही कर दें। कोई ऐसी फटी सी जिनवाणी ले घूमती रहती हैं, उसी में पढ़ती रहती हैं। हाँ देख लेना सुनील, रोज पूजन करेंगे, एक दिन ऐसा भाव नहीं आएगा यार देखो जिनवाणी कितनी खराब हो गई है, फट गई है, चलो आज मैं इसको ले जाती हूँ, सुधारती हूँ और इसकी बाइंडिंग करके फिर पढ़ूंगी कल से इसमें। उसी फटी पे पढ़ते रहेंगे, उसके पेज गिरते रहेंगे, निकलते रहेंगे, ऐसे फिर लगा देंगे, फिर पेज गिर जाएगा, फिर एक आज ये गिर गया तो आज ये लगा लिया, परसों वो गिर गया तो वो लगा दिया, ऐसी फटती रहेगी। लेकिन कभी भी भाव नहीं आएगा कि इस जिनवाणी से जिससे मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, रोज़ पूजन करता हूँ, चलो आज मैं ले जाऊँ, इसको बाइंडिंग अच्छी से करा के, इसकी अच्छी से इसको रिपेयरिंग करा के, जो भी है उसको मंदिर में रख दूँ। रोज़ मैं ही तो उपयोग करता हूँ। उसकी ऐसी दरिद्र जैसी हालत कर देंगे जिन्होंने। ना तो न्याय का ज्ञान है, ना आगम का है, ना सिद्धांत का है, बस चार बातें सुन ली, वो भी कभी किसी ग्रंथ में पढ़ी नहीं। अमुक ने कहा था, अमुक पंडित जी ने कहा था, अमुक ने कहा था, बस अमुक ने कहते कहते और बस वही हो गई। और अब हर जगह अपनी अपनी धोंधते रहते हैं, ऐसा है। अरे पढ़ो, ये शरीर मेरा भी है और ये शरीर मेरा नहीं भी है। जब मैं कहूँगा ये शरीर मेरा नहीं है, तब वहाँ मेरी द्रव्य दृष्टि शुद्ध निश्चय का व्यवहार रहेगा। एक द्रव दूसरे द्रव का कभी होता नहीं है। इसलिए शरीर मेरा आज है, ना कल था, ना कभी भविष्य में होगा। मैं चेतन द्रव्य हूँ, यह चेतन द्रव्य है। एक द्रव दूसरे द्रव्य के साथ मिले होने पर भी अपने अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता है। इसलिए ना तो कर्म कभी मेरे थे, ना कभी मेरे हैं, ना कभी मेरे होंगे, ना ये शरीर कभी मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा होएगा। जब ना कर्म मेरे, ना जब शरीर मेरे, तो संबंध भी कभी ना मेरे थे, ना हैं, ना होएंगे। ये संपत्ति, ये जड़ द्रव्य ना कभी मेरा था, ना है, ना कभी होगा। ये शुद्ध निश्चय है जब बोलेगा। फिर कोई कह दे छोड़ दो, फिर तो काय को तुम कर रहे हो ये सब, छोड़ो, ला हमको दे दो, तब व्यवहार ने खड़ा हो जाएगा। नहीं, निश्चय ने से वस्तु मेरी नहीं है, लेकिन अभी लोग व्यवहार चलाने के लिए इसको मुझे अपना स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके लोग व्यवहार चल पाएगा, तब जाके संसार में आपका व्यवहार हो पाएगा। नहीं तो कोई लोग व्यवहार नाम की वस्तु ही नहीं बचेगी। इसलिए शायद मेरा नहीं होने पर भी, जैसे वो 5 लाख तुम्हारी पेटी में रखे हैं, वो आपके नहीं होने पर भी आपके हैं, इसलिए तो आपसे उसकी सुरक्षा कर रहे हो। पर भाव आप हमेशा सदैव बना के रखे हो, ये मेरा नहीं है। ऐसी शरीर की भी सेवा करो, शरीर को भी आप रखो, भोजन कराओ, उसको अच्छे से रखो, परिवार के रिश्तों को भी निभाओ, अपने फर्ज के भी निभाओ,
माता पिता का फर्ज निभाओ, भाई का फर्ज निभाओ, बेटे का फर्ज निभाओ, सब फर्ज निभाते निभाते विश्वास रखो कि मेरा नहीं है, मेरा आपका समय आ गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। शंका आदि 8 दोषों की यहाँ पर बात चल रही है, तो कल हम यहाँ पर शंका आदि 8 दोषों चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।